महागठबंधन में फिलहाल 7 घटक दलों का कुनबा है, लेकिन बीजेपी 7 के आंकड़ों को छूना चाहती है और पार्टी ने एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया है। तमाम छोटे दलों के सहारे बीजेपी ने लगभग 7 का आंकड़ा छू लिया है। मिशन 2024 को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच ये जोर आजमाइश का नतीजा है। देखिए, बीजेपी काम में विश्वास करती है, बिहार के विकास और खुशहाली में विश्वास करती है और गठबंधन में कोई नया बात नहीं है। हमारे साथ काफ़ी लोग काम किए हैं, पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और लगातार लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव से सब लोग अभी देख रहे हैं और निश्चित रूप से आपने देखा कि अभी जदयू का 2 फाड़ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़ा एक वोट बैंक लेके निकले हैं, जिनकी संभावना है कि भाजपा की ओर बढ़ना चाहते हैं। इस तरह से मुकेश साहनी हों, मांझी जी हों और कई एक लोग जो हमारे साथ काम किए हैं, जो जंगल राज के खिलाफ हमारा साथ दिए थे, नीतीश कुमार जी को जो मुख्यमंत्री बनाए थे, वो लोग अभी भी बेचैन हैं। जब मुख्यमंत्री उसके गोद में बैठ गए, उसके महानायक के गोद में बैठ गए, जंगल राज के आयोजक हैं उनके, तो लोग बेचैन हैं, इसमें दो राय नहीं है और संभावना तलाश रहे हैं। तो निश्चित रूप से जंगल राज का जो भी विरोध किया हो, जो जंगल राज को कबाड़ने में, उसको उखाड़ने में मदद किया हो, वैसे लोग अगर मेरे पास आएंगे, हमारी पार्टी में आएंगे तो पासवान और आरसीपी सिंह भी हैं। चिराग जी तो हमारे साथ करीब करीब हैं ही, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं और आरसीपी जी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, अभी हमारे संपर्क में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब है, बहुत राजनीतिक दल, और समय पर देखेंगे कि जंगल राज को यहाँ समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। 7 दल आपके गठबंधन में भी आ जाएंगे, उम्मीद है? देखिए, ज़्यादा आ सकते हैं, 7 क्या, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। नई नई पार्टियां बन रही है, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं बिहार खुशहाल हो, बिहार विकास करे और जंगल राज समाप्त हो, तो ऐसे लोग आएंगे तो स्वाभाविक है, हम स्वागत करते रहेंगे। वैसे लोगों को लेकर के फिर से जंगल राज का जो आगाज हुआ है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमारे नेता जहां जाएंगे वहीं हम लोग जाएंगे। एनडीए या महागठबंधन, 2 विकल्प है। 2 विकल्प है, उचित समय पर जल्दी ही आपको सुनाई दे कि हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन अभी मैं अधिकृत रूप से बोला हूँ कि न मेरा भारतीय एनडीए में हम अभी ना है मैं उसके सदस्य और ना हम महागठबंधन। लेकिन चुनाव प्रचार तो एनडीए के लिए करते हैं। हाँ, ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि 3 जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता से बात किए। हमारे नेता ने उस 3 चुनाव में उनको पूरा समर्थन किया, उनके लिए कैंपेनिंग किया और हमारे कार्यकर्ता ने उनको जिताने का काम किया। अब अगर किसी व्यक्ति का, किसी नेता का अगर सुरक्षा बढ़ाना ख्याल हो तो हम तो नहीं समझ रहे कोई अप्रत्याशित होगी। उनको आईबी का इनपुट आया होगा कि इनके साथ रिस्क है, इनके साथ खतरा है, इसलिए बढ़ाया होगा। तो एक आम आदमी, एक हमारे नेता का जो सुरक्षा तंत्र था, वो कहीं कहीं रिपोर्ट आया होगा, तभी बढ़ाया होगा। उम्मीद क्या है, देखिए हमारे नेता की सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार की समस्या, बिहार में पलायन, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में भ्रष्टाचार, हमारे नेता की सोच है। इस सोच के साथ जो भी दल चाहेगा उसके साथ हम लोग तालमेल करने को तैयार है। सुरक्षा के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, तो सुरक्षा एक इंटेलिजेंस के आईबी की रिपोर्ट से सुरक्षा प्रदान करती है भारत सरकार। तो कई 7-8 महीनों से हमारे नेता आदरणीय सनफ मला मुकेश सैनी जी का उग्रवाद क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा था और भारी जन समर्थन भी वहाँ मिल रहा था लोगों का। जो नक्सल के खिलाफ में रहते हैं वो लोग भारी संख्या में, महिला पुरुष जितने भी बच्चे निकल के आके उनका भाषण का लाभ उठा रहे थे। इसका कुछ इंटेलिजेंस को आउटपुट मिला होगा, इसीलिए उनको Y+ सुरक्षा प्रदान किया गया। चिराग पासवान जी को ज़्यादा खतरा लगा होगा, उनको जेड मिला। तो क्या लगता है, आप महागठबंधन के साथ सियासत को मूर्त रूप देंगे या एनडीए के साथ? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। हमारे हरेक पदाधिकारी, जितने भी लोग संगठन में हैं, जितने भी लोग हमारे जिला स्तर में हैं, जो विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी या नाव छाप से जुड़े हुए हैं, सारे लोग से पूछेंगे हमारे नेता और हमारे नेता जल्द इस पर निर्णय लेंगे। इसका निर्णय जो है हमारे नेता आदरणीय सनफ मला मुकेश सैनी जी ही लेंगे, लेकिन जल्द ही लेंगे। सारे लोगों को, पदाधिकारियों को पूछा गया है कि किस धार में यार वीआईपी की राजनीति होनी चाहिए।
उन लोगों का सुझाव लिया जाएगा, हमारे संगठन के लोगों का, और हमारे नेता उसके बाद निर्णय लेंगे। देखिए, मांझी जी का सुर नहीं बदला है। हम लोग गरीब संभावना यात्रा जब कर रहे थे, जब गांव-गांव जाकर गरीबों के बीच जा रहे थे, दलितों के बीच जा रहे थे, पिछड़ों के बीच जा रहे थे, अति पिछड़ों के बीच जा रहे थे, अल्पसंख्यकों के बीच जा रहे थे, उन लोगों का एक ही आवाज़ उठा कि आज तक ले कोई नेता ऐसा नहीं कि जो घर घर आने का काम किया, गरीबों को दूर दर सुनने का काम किया है। उन लोग का एक ही आवाज़ था कि ऐसे ऐसे लोग, संतोष सुमन जैसा लोग यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग का कल्याण होगा। उन्होंने इतना तक ले कहा कि आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज तक गरीबों को दुख दर्द देखने वाला कोई नहीं है। यही एक नेता दिख रहे हैं। तो ये गरीब जनता का आवाज़ है। मेरा दल का एक ही नारा है कि बिहार के गरीबों एक हो, देश के गरीबों एक हो। अरे भैया, अभी तो महागठबंधन में है, महागठबंधन में रहेंगे। आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा, ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो अब तो बात सामने हो गई ना कि 7 बनाम 7 की लड़ाई हो गई। अब तो और छोड़िए, अगर हम वाले इधर आ जाते हैं तो 6 बनाम 7 हो जाएंगे। आरसीपी से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा हाल फिलहाल में टूटे हैं। मोदी प्रेम को जगजाहिर कर दिया कि पीएम मोदी से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, चुनाव मैदान में उनके सामने कोई है नहीं। नीतीश लगातार प्रयास करने के बाद भी कोई हाथ तक नहीं दे रहा। कांग्रेस ने आई लव यू कहना ही छोड़ दिया। तो अब सवाल इसका है कि 2024 से पहले जिस रणनीति को अख्तियार किया है बीजेपी ने, उसमें अंक गणित तो एक मोहरा है ही। दूसरा मोहरा है कि कैसे आपने देखा कि चिराग पासवान को 22+ का लॉलीपॉप दे दिया, अब मुकेश सहनी को भी 22+ का लॉलीपॉप दे दिया। तो नेताओं के लिए सुरक्षा तो एक स्टेटस होता है ना, इस चीज़ को समझना होगा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा टूट गए। हम के मांझी अपने बेटे को लेकर के लगातार बगावती तेवर में है। उन्हें भी कुछ मिलेगा तो चले जाएंगे। उन्हें पता है कि महागठबंधन में समाजवादी जो होते हैं वो सीटों की लड़ाई में बिखर जाते हैं। ये बहुत पुराना इतिहास रहा है। तो मांझी को कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेचारे को तो ये हालत हुई कि एक लघु जल संसाधन विभाग बेटे के पास था, उसको भी छीन लिया। वो कहें ना कहें दर्द तो झलकता ही है। लेकिन स्थिति साफ है कि 2024 के सियासी मैदान में मैदान मारने के लिए हर कोई एक दूसरे को मोहरा बनाने के फिराक में है। और ये जो 7 बनाम 7 की लड़ाई है, आगे आने वाले समय में कुछ और करवट लेगा। वोट की फसल कुछ और काटी जाएगी और जीत का मापदंड तय किया जाएगा। मिशन 2024 बीजेपी के लिए चुनौती है और भाजपा बिहार के अंदर ही महागठबंधन के रथ को रोकना चाहती है। तमाम छोटे दलों पे डोरे डाले जा रहे हैं, सुरक्षा भी बढ़ाई जा चुकी है। जाहिर तौर पर बीजेपी की मंशा महागठबंधन से बड़े कुनबे के निर्माण की है। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।